गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का पुनः अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो स्पेशली हमारे जूनियर क्लास के बच्चों के लिए है। बट ये जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये वास्तव में बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ज़्यादातर मैंने देखा है थोड़ा सा बड़ी क्लास के बच्चे, इंटर वाले हों चाहे फर्स्ट ईयर वाले हों, हाई स्कूल वाले हों, सबको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। तो हमारे कुछ छात्रों का ऐसा कमेंट था कि सर पास्ट परफेक्ट में कब पास्ट इंडेफिनिट बाद में होता है, कब पहले होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसे दूर किया जाए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया जाए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कृपया आप थोड़ा सा पेशेंस बना के पूरा वीडियो अवश्य देखें और पास्ट परफेक्ट की टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर लें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। जैसे अगर वाक्य में पहले होता है, पहले होने पर हम उसको इस फार्मूले से बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि वाक्य में पहले आता है, जैसे राम घर जाने से पहले खाना खा चुका था, बिल्ली के घर में आने से पहले चूहा भाग गया था। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, उनमें देखिए बीच में पहले आता है। तो यदि पहले वाला वाक्य है, हम ध्यान रखेंगे पहले वाले वाक्य में परफेक्ट टेंस पहले बनाया जाएगा और बाद वाले वाक्य में परफेक्ट टेंस बाद में बनाया जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जरा यहाँ विशेष बात पे फोकस कर लें। पहले शब्द होने पर वाक्य में परफेक्ट टेंस पहले, इसलिए मैंने लिख भी दिया ताकि आपको याद रहे, तथा बाद शब्द होने पर परफेक्ट टेंस बाद में। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पहले अथवा बाद के दाईं ओर, जैसे इस तरफ, ये मेरा दायां हाथ है, इस तरफ, इतना तो हमारे छोटी क्लास के बच्चे हैं, उनको ऐसे समझाना अनिवार्य है। तो इस तरफ बच्चों, इस तरफ राइट साइड का जो भी, चाहे बाद वाला हो चाहे पहले वाला हो, जो राइट साइड का सेंटेंस होगा उसी का ट्रांसलेट पहले किया जाएगा। बट यदि पहले वाला है तो राइट साइड का ट्रांसलेट हमेशा पहले ही करेंगे, लेकिन अगर पहले वाला है तो उसे परफेक्ट टेंस में। बट अगर वो बाद वाला है तो राइट साइड के ही वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा। ओके, आप पहले बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी चीजों को और ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं सभी हमारे छात्र और छात्राएं। ओके, राम के खाना खाने से पहले, देखिए बच्चों इसमें पहले आ गया, तो फिर हमको क्या करना है, ये बात याद रखनी, हमें अनुवाद कहाँ का करना है, राइट साइड का, राइट साइड का, राइट साइड का। ये बात आपको बिल्कुल फिक्स कर लेनी है माइंड में। अच्छा, चूंकि ये सेंटेंस पहले वाला है तो इस फॉर्मूले का यूज आसानी से कर सकते हो इसमें फिट करके। अच्छा, तो पहले हम राइट साइड का ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन किस में, परफेक्ट टेंस में। किस में, परफेक्ट टेंस में। क्योंकि ये पहले वाला है तो पहले वाले में परफेक्ट टेंस पहले, बाद वाले में परफेक्ट टेंस बाद में। बट ट्रांसलेशन हमेशा बनाया जाएगा किसका, राइट साइड का। अच्छा, तुम घर जा चुके थे, सबसे पहले यू हैड गॉन टू हाउस, तुम घर जा चुके थे, कंप्लीट हो गया। अब इसकी अंग्रेजी बीच में रखेंगे, कौन सी, बिफोर। बिफोर, उसके बाद राम के खाना खा, इसको हम किस में करेंगे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। बिफोर राम, सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य में, एट द फूड, फुल स्टॉप। देखिए कितना ही इजी वे से, कितना आसान तरीके से हमने इसको ट्रांसलेशन कर डाला और इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आई। इसी प्रकार से अन्य सेंटेंस बहुत सारे हो सकते हैं जिनको हम अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं।
अब बच्चों हमारे सामने एक दूसरा एग्जाम्पल मौजूद है। गीता के स्कूल जाने के बाद घंटी बज चुकी थी। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या है, हमारा बाद है, राइट। बाद वाला है, हमने बताया ना, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों ही दशाओं में ट्रांसलेशन अंग्रेजी में जब हम उसे ट्रांसलेट करेंगे तो वो कौन सा, वो होगा राइट साइड का सेंटेंस। अच्छा, तो क्या हुआ था, घंटी बज चुकी थी। बच्चों इसे हम किस टेंस में करेंगे, पास्ट इन डेफिनिट में। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लागू कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या बज चुका था, घंटी बज चुकी थी, द बेल। द बेल सेकेंड फॉर्म लगानी होती पास्ट इंडेफिनिट में, रैंग। द बेल रैंग आफ्टर। आफ्टर गीता के स्कूल जाने के बाद। तो बच्चों क्या लिख दें, सब्जेक्ट कौन है, गीता हैड गॉन टू स्कूल। गीता हैड गॉन टू स्कूल। इस तरीके से हमारे दो सेंटेंस आसानी से बनकर तैयार हो गए, पहले वाला भी और बाद वाला भी। इनमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब हम एक तो इसमें थर्ड टाइप होता है, उसे भी देख लेते हैं। पहले ही, बच्चों कभी कभी ये वर्ड आता है पहले ही, उसके लिए हम दो मीनिंग, चाहे तो बिफोर यूज कर सकते हैं और चाहे तो ऑलरेडी भी यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, ये जो ऑलरेडी होता है इसे हमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही यूज करना होता है। जैसे राम पहले ही यह फिल्म देख चुका था, तो राम हैड ऑलरेडी, ऐसे राम हैड ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। बट बिफोर को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज नहीं किया जाता। चलो देख लेते हैं। राजू पहले ही आगरा जा चुका था, तो राजू हैड गॉन टू आगरा बिफोर। या फिर आप इसे ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो, राजू हैड ऑलरेडी गॉन टू आगरा। इस टाइप से दोनों ही सेंटेंस हमारे करेक्ट होंगे और एकदम आसानी से बन जाते हैं। थर्ड, हमारे क्वेश्चन वर्ड, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको भी ट्रांसलेट करके एक बार हम समझ लेते हैं। क्या मेरे खाना खाने से पहले तुम किताब पढ़ चुके थे। तो बच्चों ये इंटरोगेटिव रूल भी किसके ऊपर लागू होगा, जो पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कहीं युद्ध छिड़ा हो तो गोलियां चल रही हो, गोली किसके सीने पे पहले पड़ेगी, जो पहले सामने आएगा। तो पहले सामने हमेशा कौन आता है, राइट साइड का सेंटेंस हमने बताया था हमेशा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा राइट साइड का ही सेंटेंस का अनुवाद करोगे। और उस सेंटेंस का अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव का प्रभाव उसी सेंटेंस पे पड़ेगा, उसी वर्ब पर पड़ेगा जो पहले लिखी जाएगी। और यदि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रूल का भी प्रभाव जो पहले आएगा उसके ऊपर ही लागू होगा, अदर पे नहीं। जैसे कि तुम किताब पढ़ चुके थे, पहले वाला सेंटेंस है तो ये वाला पहले ट्रांसलेट करो, तुम किताब पढ़ चुके थे। लेकिन क्या जब लगा होता तो हेल्पिंग वर्ब, जो पहले हम क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो भी परफेक्ट की, हैड यू रेड का थर्ड फॉर्म पढ़ने में एक जैसा, लेकिन इसको पढ़ते हैं जब तो रेड पढ़ते हैं। हैड यू रेड द बुक। अब बिफोर, बिफोर इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही नॉर्मली ट्रांसलेट कर दीजिए, मेरे खाना खाने से, यानी मैंने खाना खाया ऐसे करके, आई एट, बिफोर आई एट, मेरे खाने से पहले। और यहां पर क्वेश्चन मार्क। मोहन के गाना गाने से पहले, मोहन के गाना गाने से पहले हम कब सो चुके थे।
अब बच्चों यहाँ भी पहले है, लेकिन ट्रांसलेशन हमें इसी सेंटेंस का करना है। तो यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, आप क्या वाला जैसे बनाते हो पूरा वैसे ही छाप दो, बस इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ही लिख लीजिए। व्हेन क्या पढ़ते हैं इसको? ज्यादातर लोग व्हेन पढ़ते हैं, जबकि एच साइलेंट रहता है, इसे व्हेन पढ़ना चाहिए। व्हाई पढ़ते हैं इसे वाई पढ़ना चाहिए। व्हाट पढ़ते हैं उसे वाट पढ़ना चाहिए। अच्छा, मोहन के गाना गाने से पहले हम कब सो चुके थे? तो had when had we slept? When had we slept before? मोहन sang a song। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से हमारे सेंटेंस एकदम आसानी से ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, किस टेंस के? पास्ट परफेक्ट के। इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से अब बच्चों आपको नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो एक बार पुनः रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे सभी चीजों को क्लियरली। थैंक्स अ लॉट।